हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 317 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 316 वीडियो इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है दोस्तों। आप लोग दोस्तों कमेंट करते हैं कि सर इसका पेड कोर्स नहीं है। देखिए दोस्तों, पेड का जो है पेड से मैं ज़्यादा इसमें वीडियो करवा चुका हूँ। पेड में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 16 से लेकर 25 सेट तक होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों अब तक मैं जो क्वेश्चन करवाया हूँ 16,000 प्लस क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से। और इसमें अगर इतना आप करके जाते हैं तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे समय नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, तो नंबर ऑफ़ वीडियो और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ाएंगे इसमें, और करंट भी पढ़ाएंगे क्योंकि अभी करंट का रेशियो कम रखते हैं, ज़्यादा जीके जीएस रखते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें जो करंट है, करंट का भी अच्छी खासी पार्ट्स इसमें शामिल करेंगे दोस्तों। बहुत अच्छा करंट शामिल करेंगे जैसा कि पूछा जाएगा। तो यहाँ पे लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा गया है आपसे, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी से। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन ही पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए आना चाहिए। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से पूछा गया है। इसमें सांची के किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, यानी किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है जो सांची है। तो सांची जो है दोस्तों बौद्ध का मूर्ति कला का, इसी का जो है कि निरूपण करता है। यहाँ पे बौद्ध से बने हुए सांची का स्तूप है, इसी धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 3 नंबर में, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो देखिए, ये था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। यहाँ जो अशोक है, अशोक ये अपने जो जीवन के अंतिम दिनों में कौन धर्म का अपनाया था, इनके बारे में पूछा जाता है। ये बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक के बारे में पूछे तो बौद्ध धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछे तो जैन धर्म। याद रखिएगा इतना तो। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह तो किस अनुच्छेद में है, ये पूछने का मतलब है। तो ये अनुच्छेद जो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 352 जो है, इसमें संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार प्रयोग हुआ। तो इस क्वेश्चन के यहाँ से ए ऑप्शन सही है दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बिहार में जितने भी एग्जाम है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सारे की तैयारी कराया जाता है दोस्तों। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है एजुकेशनल वीडियो का आपको मिल जाए। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 5 नंबर का पूछा गया है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो देखिए, विशाख दत्त का ये प्राचीन भारतीय नाटक का मुद्रा राक्षस प्राचीन है, ठीक है। लेकिन इसका पूछा है कि इसका विषय वस्तु क्या है। तो इसका विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में लिखा, यानी कि कैसा कैसा प्रथा यहाँ पर था राज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यही इसमें उल्लेख किया गया। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर का है। इसमें पूछा गया है, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वानिकी अनुसंधान जो स्थित है देहरादून उत्तराखंड में, कहाँ पे है, देहरादून उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। अगर हम बात करेंगे तो बिहार दरोगा में 3 से 4 क्वेश्चन जो है 100 नंबर में इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है बैंकिंग। ऑप्शन यहाँ से सी है। द्वितीय क्षेत्र में आपका जो उद्योग धंधा कारखाना है ये आता है, ठीक है ना, कंपनी आता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आता है। तो इनको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पुट कर देता है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर तृतीय क्षेत्र होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो देखिए, रिजर्व बैंक का जो प्रतीक चिन्ह है, ताड़ के वृक्ष के सामने एक बाग है। ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अब देखिए, रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है ना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बायो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। जो लाल रक्त कण होता है ये कणिकाएं होता है, यानी कि इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। तो आरबीसी कहाँ बनती है, तो अस्थि मज्जा में। कहाँ पे बनती है,
अस्थि मज्जा में। डी ऑप्शन यहाँ से सही है, अस्थि मज्जा। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है। तो यहाँ पे जो नीचे डी नंबर का ऑप्शन है, रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी सिद्धांत दिया था फ्रांसीसियो ने। किसने दिया था, फ्रांसीसियो ने दिया था। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों 12 नंबर में, एलोराओं में गुफाओं की संख्या कुल कितनी है। तो गुफाओं की संख्या यहाँ पे 34 है। एलोरा दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है, तो इसको भी याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, गांधी जी दांडी यात्रा आरंभ किस तारीख को वर्ष किया था। तो देखिए ये दांडी जो जगह है ये गुजरात अहमदाबाद में पड़ता है। अब यहाँ पे पूछा है किस तारीख को ये दांडी यात्रा चालू की गई थी, ठीक है ना। तो ये क्या गया था 12 मार्च 1930 को इसमें शुरुआत किया गया, यानी स्टार्ट जो किया गया था। और जो इसका समाप्त हुआ था, ये जो एंड हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 6 अप्रैल 1930। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। अगर समाप्त होने के बारे में पूछे तो 6 अप्रैल 1930 लिखिएगा। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 14 नंबर में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। कौन सा राज्य था इसमें, तो ये राज्य था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य था, अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 15 नंबर में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद में है, यानी किस एक्ट में है ऐसा, ठीक है ना। तो ये 324 जो देख रहे हैं ना 324 इसमें है, अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग का प्रावधान। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही BBI है, अगर दरवा का प्रीवियस ईयर सेट लगाते हुए तो क्वेश्चन जरूर होगा। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 16 नंबर में, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो ये 360 के अकॉर्डिंग करता है। किसके अकॉर्डिंग करता है, 360 के अकॉर्डिंग। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 17 नंबर में, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको माना जाता है, कार्ल मार्क्स को। बी ऑप्शन सही है यहाँ से। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 18 नंबर में, भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि भारत के ये अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं, और ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, और PM भी रह चुके हैं, यानी प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनके बारे में याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र के अच्छे जाने माने ये ज्ञाता है। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो देखिए यहाँ पे जो कामेट है ना, कामेट ये भारत में है, बाकी ये भारत से बाहर है। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल के कितने प्रांतों में बने थे। तो कितने प्रांत में बने थे 1937 के जो कांग्रेस मंत्रिमंडल था, कितने प्रांत में ये बना था। तो ये बना था दोस्तों 1 मिनट, हाँ ये जो बना था आपका 7 में बना था। कितने में बना था, 7 में बना था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो ये दोस्तों ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। इनमें भाग जो कौन कौन से वर्ष में हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका देखिए यहाँ पे अगर पूछे, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में हुआ था, तीसरा 32 में हुआ था, और ब्रिटेन के लंदन में संपन्न हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी का मात्र दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लिया था। याद रखिएगा महात्मा गांधी केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि ये कौन सा दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, 1932 में हो ना, 1932 में भाग लिया था। तो 1932 में भाग लिया था, तो इसका मतलब है कि दूसरा होगा, ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर में, पूना समझौता 1932 में किसके मध्य हुआ था।
तो ये हुआ था दोस्तों महात्मा गांधी एवं भीमराव के बीच हुआ था पूना समझौता 1932 में। ये 1932 भी याद रखना, क्योंकि 1932 पूछा जाता है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों, इसमें तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें 25 नंबर पूछा गया, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो सबसे ज़्यादा विचलन जो दर्शाता है बैगनी रंग दर्शाता है, यानी ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि विश्व में तंबाकू उत्पादन भारत में विश्व में तंबाकू उत्पादन भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान दूसरा है, यानी कि पहला स्थान किसका है दोस्तों? तो पहला स्थान चीन का है। किसका है? चाइना का पहला स्थान है। बढ़ते हैं किस नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 27 नंबर में, झूम क्या है? तो देखिए झूम एक प्रकार का खेती है जो पहाड़ी इलाका है, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, सिक्किम हो गया, ये सब पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत बनाकर यहाँ पे खेती किया जाता है, इसी को कहा जाता है झूम खेती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 28 में, अब तक कुल कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपात लागू किया जा चुका है? कितनी बार? तो टोटल 3 बार लागू किया जा चुका है भारत में आपातकाल, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद भारत में राज्यों का संघ कहा गया। क्या कहा गया? राज्यों का संघ कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट करता है बिहार दरोगा में। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 30 नंबर में, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी है जामन शाह। याद रखिएगा जामन शाह ने इसको राजा की उपाधि दी थी। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 31 में, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? यानी किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो ये हुआ था दोस्तों, ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है बजट का व्यवस्था किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किस संग्रह है? तो ये कविता का संग्रह है दोस्तों। और देखिए इसका जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ था ना, ये 1912 में हुआ था। 1913 में इसको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल को शांति पुरस्कार गीतांजलि के ऊपर मिला था। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। ईस्वी 1912 में ये प्रकाशन हुआ था, और 13 में इस पर नोबेल प्राइज मिला था, और 12 में इसका जो है कि 12 में इसका क्या हुआ था? अंग्रेजी में प्रकाशन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 33 नंबर में, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुआ था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों ये 1859 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1859 में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 34 नंबर, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाला सर्वोच्च संस्था है। तो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाला सर्वोच्च संस्था जो है दोस्तों, ये है राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो सर्वप्रथम विरोध जो किया था अली गौहर ने किया था। किसने किया था? अली गौहर ने किया था। ब्रिटिश सत्ता का बिहार में सर्वप्रथम खिलाफ जो किया था अली गौहर किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 36 नंबर, पटना में भवानी मंदिर का स्थापना किसने की थी? तो पटना में जो भवानी मंदिर का स्थापना हुआ था, ये किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम, इसको शॉर्ट में ONGC कहते हैं, इसी का भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का इसका शॉर्ट में नाम है ONGC। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों, ये है आपका देहरादून में। देहरादून कहाँ पे पड़ता है? तो ये यूके यानी उत्तराखंड में पड़ता है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर का पूछा गया, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को प्रवर्तित करती है? तो ये करता है आयन मंडल। आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर देता है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? युवक संघ, पटना युवक संघ। तो इसकी स्थापना जो किया गया था दोस्तों, ये किया गया था किसके द्वारा? मनीन्द्र नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? मनीन्द्र नारायण के द्वारा पटना युवक संघ की स्थापना किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 40 नंबर, बेगूसराय में चौकीदारी कर विरोध किस आंदोलन के एक हिस्सा था? चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन का एक हिस्सा था? तो ये दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। कौन सा? चौकीदारी कर विरोध। बढ़ते हैं आपको 41 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 41 नंबर में, संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? जो मुरुगन थे ना, मुरुगन,
इस समय के संगम काल के प्रमुख देवता थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो छपरा में कैदी था ये लोग नंगे हड़ताल कर दिया था। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 43 नंबर में, कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश समाज में मिलाया गया? ब्रिटिश साम्राज्य होगा यहाँ पे, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, तो ये अवध को मिलाया गया था। किसको? अवध को। किसके आधार पर? कुशासन के आधार पर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 44 नंबर का पूछा गया, भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था करने का श्रेय किसे जाता है? रैयतवाड़ी, तो ये जाता है दोस्तों थॉमस मुनरो को। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो को दिया जाता है इस श्रेय। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है, बिहार में मैजिकल लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? मैजिकल लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है मैजिकल लालटेन। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 46 में, इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो इमामबाड़ा लखनऊ यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 47 नंबर में, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण, जो बिहार में चंपारण पड़ता है, यहाँ पे जो आंदोलन हुआ था इसमें भाग लिया था, और ये आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में। ईस्वी भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 48 में, किस नेता को जीवन काल में 2 बार काला पानी का सजा मिला था? तो 2 बार जो काला पानी का सजा मिला था ये मिला था सचिंद्रनाथ सन्याल। किसको मिला था? सचिंद्रनाथ सन्याल को 2 बार काला पानी का सजा मिला था। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों इसमें 49 में, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो जो यहाँ पे सारण जिला देख रहे हैं ना, सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 50 नंबर में, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान दोस्तों अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन में अफ्रीका है, अगर ऑप्शन में यहाँ पे उत्तरी अफ्रीका लिखा रहेगा, उत्तरी अफ्रीका, ठीक है ना, तो उत्तरी अफ्रीका आपको टिक करना है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।